आज हम जानेंगे अपनी बॉडी के बारे में। जी हाँ, जब तक हम लोग अपनी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमें पैथोलॉजी पता नहीं चलेगी, बीमारी पता नहीं चलेगी और फिर हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे एक एक ऑर्गन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक ऑर्गन के बारे में जानेंगे कि एक एक ऑर्गन करता क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक डमी है। इस डमी का ये सर, ये थॉरेक्स रीजन, ये एब्डोमेन और ये पेल्विक रीजन। हमने अपने बॉडी को डिवाइड कर रखा है हेड, नेक, थॉरेक्स, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन से। सबसे पहले हेड वाला पार्ट है। हेड वाले पार्ट में देख सकते हो कि ये लेयर्स बनी हुई है और इसके अंदर ये कर्व है। इस कर्व को बोलते हैं हम सेरेब्रम, जो कि इस शेप में दिखता है। इंटरनली ये इस शेप का दिखता है। आप इसमें रेड रेड नर्व्स देख सकते हो, यानी ये हमारी बॉडी में हमारे हेड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। तो ये वैसे इस तरह से सिचुएटेड है यहाँ पर। तो हमने अपने एक सर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसका इंटीरियर वर्क जो है, इंटीरियर जो पार्ट है जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, वो ये वाला पार्ट है। तो ये सेरेब्रम का पार्ट है जो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारे ईयर है, ये हमारी आइज़ है, जो इस तरफ है ये हमारी बोन्स है जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन, जो हमारे कान के ऊपर होता है या फिर साइड में होता है। फिर ये हमारी आई है, आई के बाद हमारी नोज़ है। ध्यान से देखिए तो नोज़ के पीछे आपको एक पैसेज दिख रहा है, रास्ता। ये नोज़ के पीछे से रास्ता जा रहा है, ये माउथ के पीछे से रास्ता जा रहा है और फिर एक टाइम आने के बाद ये दोनों के दोनों रास्ते यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो ये वो रास्ता जुड़ रहा है और इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। तो ये हमारा फेरिंग्स है जो नोज़ के पीछे जा रहा है, ये हमारा माउथ है जो हमारे मुंह के पीछे से जा रहा है और ये फेरिंग्स यहाँ से जुड़ेंगे और यहाँ पे कनेक्ट होंगे। तो ये हमारा विंड पाइप है या फिर इसको हम लैरिंक्स बोल सकते हैं। यहाँ से हमारी आर्टरी जा रही है और वेन जा रही है जो कि एक हार्ट से सिचुएट होती है। नाउ हमारा हार्ट, ये हमारा हार्ट है, देख सकते हो। ये अपर ऑरिकल, ये दोनों वेंट्रिकल, ये रेड वाली जो हमारी आयोटा, ये पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स, ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है जैसा कि आप देख सकते हो। इसको अगर मैं ऐसे लगाना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे डमी पे लगा रही हूँ। तो देखिए हमारा जो हार्ट है वो दोनों लंग्स के बीच में। तो ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ये जो सर्कल सर्कल से बना हुआ है यहाँ पे सप्लाई जा रहा है और ये लंग्स के कवरिंग है जो कि एस है, ठीक है। और हमारा हार्ट आप देख सकते हो हल्का सा लेफ्ट साइड झुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लंग्स हैं। लंग्स के बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन हैं। अगर हम अपने टूवर्ड्स लेफ्ट देखें तो यहाँ पे हमारा लीवर सिचुएटेड होता है। लीवर को अगर हम कर्व करें तो ये जो ग्रीन ग्रीन है ये हमारा गॉल ब्लैडर है, जो कि आप जानते हो कि लीवर में हमारा इतना फैट खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा लीवर बाइल जूस को बताता है कि आप इतना फैट डिपोजिशन के लिए बाइल जूस दो और फिर गॉल ब्लैडर अपने स्टोरेज से निकाल कर उसको दे देता है। तो लीवर हमारा यहाँ सिचुएटेड होता है बिल्कुल इस तरफ और इसके जस्ट नीचे हमारा गॉल ब्लैडर होता है। नाउ ये आप देख सकते हो कि हमारी पूरी बॉडी का जो बैक साइड है जिसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, बैक साइड पे हमारे पास किडनी होती है। तो ये हमारी किडनी है फर्स्ट और ये दूसरी। किडनी का अगर मैं हाफ पोर्शन निकाल के दिखाऊं तो ये कुछ अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि यहाँ सिचुएटेड होता है। तो मैं आपको सामने यहाँ लगा के दिखा रही हूँ। ये हमारी किडनी लग चुकी है, ठीक है। और फिर मैं इसको ऐसे करके निकाल दूँ। उसके बाद आते हैं पेट की तरफ। तो यहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल है, ये लार्ज है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की कवरिंग होती है जो कि ऐसे स्टार्ट होती है, कर्व लेती है और वापस नीचे की तरफ आ जाती है। ये हमारा पैंक्रियाज है जो यहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये हमारा पैंक्रियाज। और जो पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, हम जो भी प्रोटीन खाते हैं उसको पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कर देता है। अब ये आता है हमारा स्टमक जिसकी लोकेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं स्टमक को खोलूँगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस स्टमक के अंदर की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मुकोसल लेयर, जो कि मुकस यानी बलगम बनाता है। हमारे स्टमक में एक HCl चीज़ बनती है जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। बट अगर HCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी बॉडी खुद ही जल जाएगी। इसलिए नेचर ने हमें ये मुकोसल लेयर प्रिवेंट करी है, ये मुकोसल लेयर, जिसकी वजह से HCl अपना वर्क उतना ही करेगा जितना उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं बॉडी पार्ट पे जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रहा, जो कि यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको मैंने अगर इसको ऐसे फ्लैश करके खोलूँगी तो आपको दिखेगा कि फीमेल का जो ये आगे वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, ये बीच वाला होल है
जहाँ पे हमारी बच्चेदानी या फिर यूट्रस हम जिसे कह सकते हो यहाँ पर होता है। और इस बच्चेदानी को समझाने के लिए यहाँ पे एक बेबी बनाया है, एम्ब्रियो, जो कि यहाँ पे ऐसे प्लेस होता है, ऐसे रहता है हमारा बेबी इस पोजीशन में। तो ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा ब्लैडर है और ये हमारा एनल वाला रास्ता है जहाँ से हम पॉटी करते हैं। तो ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको मैंने हाफ डिवाइड करके बताया, जो कि ऐसे इस पर कवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन भी यहीं पर ही होती है, बट अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास दो पार्ट्स दिखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक पेनिस वाला पोर्शन है जहाँ से वो यूरिन फ्लो आउट करते हैं या फिर इंटरकोर्स करते हैं, और नीचे एक पैकेट होता है, दो पार्ट्स दिखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक पेनिस वाला पोर्शन है जहाँ से वो यूरिन फ्लो आउट करते हैं या फिर इंटरकोर्स करते हैं, और नीचे एक पैकेट होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, जिसके अंदर मेल स्पर्म बनता है। अब यूरिन के लिए देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा ब्लैडर है, तो ये हमारा मेल का यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ के थ्रू एक वास डिफरेंस पाइप आती है जो कि पेनिस के थ्रू निकलती है और हमारा यूरिन बाहर चला जाता है। तो ये हैं हमारे कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। नाउ ये हमारा चेस्ट वाला पोर्शन जो फीमेल में होता है, ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में ये लैक्टिफियस डक्ट है, ये निप्पल है जिसके थ्रू हम लोग फीडिंग कर पाते हैं। तो ये थे आपके सारे ऑर्गन्स जो कि मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी और आप इस वीडियो को देखते ही रहना, ताकि आपको बॉडी के बारे में पता चले। आप एक बार इस जम्मी की आउटफिट देख लीजिए कि इस जम्मी में और क्या क्या है।